सेविंग खाता जिनके पास भी एक या दो तीन चार हैं तो उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। अगर आपने भी खाते खुलवा खुलवा के छोड़ दिए हैं, खाली उस पे ध्यान ही नहीं जा रहा है, आपका वो इनएक्टिव हो चुका है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आरबीआई ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस लगा दिए हैं। अगर आप उनको ध्यान नहीं दोगे तो आप बड़ी मुश्किल में आ जाओगे। एक समय के बाद बता रहा हूँ। अगर आपकी फैमिली मेंबर होता क्या है कि हर आदमी के पास खुद के दो तीन खाते होते हैं, उनकी फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं, तरह तरह के, कोई इसके लिए ये खाता खुलवा लिया, उसके लिए वो खाता खुलवा लिया, ऐसे ही कर करके आरबीआई के अनुसार 10 करोड़ खाते इन ऑपरेटिव हैं और उनमें 40,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिसका कोई करता धर्त मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा उन पैसों को। इसीलिए आरबीआई ने कुछ ऐसे गाइडलाइंस लाए हैं और कुछ लोगों के जो खाते हैं उनकी केवाईसी नहीं हुई है, जिसके कारण उसके भी कई कारण हैं। तो आज इस वीडियो में सारी चीजें बात करूंगा दोस्तों आरबीआई के नई गाइडलाइंस के बारे में। इसलिए चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों बता दूं कि आरबीआई का कहना है कि जितने भी इन ऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, खाते हैं, सेविंग अकाउंट्स है, उनको एक्टिवेट करना और पता लगाना। बैंकों को नोटिस जारी किया है कि उनको पता लगा के ये जो 40,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है खाते में, ये उनका ये मेन उद्देश्य इसलिए है कि वो चाहते हैं दोस्तों कि ये जो खतरे हैं, आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। तो होता क्या है कि कोई अननोन पर्सन, ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं ना, स्कैमर्स होते हैं, तो ये जो 40,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है उनके खाते में, जो इनएक्टिव है, इनऑपरेटिव है, वो ध्यान मतलब उसका लेन देन नहीं हो रहा उन खातों में, काफी लंबे समय से पैसा पड़ा है। तो जो फ्रॉड्स होते हैं वो कई जरिए से वो चीजें निकाल लेते हैं, वो अकाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद स्कैम करते हैं और क्लेम करते हैं ये अकाउंट मेरा है। तो ऐसे लोगों को इसीलिए फ्रॉड से बचाने के लिए आरबीआई ने ये गाइडलाइन जारी किया है, जिसके द्वारा जो फ्रॉड्स होते हैं वो कम हो सके। फ्रॉड को रिड्यूस करने के लिए, स्कैम को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई का कहना है कि जो बैंकों को जितने भी उनके पास इनएक्टिव इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, 10 करोड़ करीबन बताया जा रहा है कि इनएक्टिव इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं, तो ऐसे अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट करें, ईमेल द्वारा, मेल द्वारा, मैसेज द्वारा, कैसे भी करके उन्हें कांटेक्ट करके उन्हें ये बता दें कि उनको अब अपने अकाउंट पे ये जो पैसा उनका पड़ा हुआ है या उनका अकाउंट इनऑपरेटिव है, तो उसे वो ऑपरेट करें। उन्हें जानकारी दी जाए इसके बारे में, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बैंकों को आरबीआई ने इस तरह की गाइडलाइन जारी कर दी है। दूसरा दोस्तों, देखा जा रहा है कि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, ये बता दूं मैं आपको कि केवाईसी को लेके बात आई है। तो जो केवाईसी है वो बहुत ही कंपलसरी कर दिया है। अब होता क्या है कि कई लोगों का केवाईसी इसलिए भी नहीं हो पा रहा है कि पैन कार्ड में नाम कुछ अलग है, बैंक अकाउंट में कुछ नाम अलग है, पैन कार्ड में एड्रेस का कुछ इशू है, या कुछ ना कुछ उनका मतलब ऐसा मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है और केवाईसी की वजह से अपडेट नहीं हो पा रहा है। देखो ऐसे लोगों को भी, जैसे कई लोगों का होता है कि 2 साल से उनका अकाउंट इनएक्टिव है, 1-2 साल से, कुछ लोगों ने लंबे समय से छोड़े, तो उसको एक्टिव कराना भी आरबीआई का गाइडलाइंस के थ्रू आया है कि उसको एक्टिव कराया जाए। और कस्टमर्स को, कई बार होता है देखे रहोगे, कई लोग गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उसके लिए अकाउंट अलग से खुलवा लेते हैं। और एक गाइडलाइंस बच्चों के लिए भी आई है स्कॉलरशिप की। जैसे कई लोग होता है, बच्चे लोग स्कॉलरशिप लेने के लिए अकाउंट खुलवा लेते हैं, एक होता है डीबीटी अकाउंट, वो और ये स्कॉलरशिप। तो ये जो गवर्नमेंट की जो योजना के लिए, स्कीम्स के लिए अकाउंट खुलवा खुलवा के छोड़ देते हो, अक्सर ये जीरो बैलेंस वाले होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब आप इसे ऑपरेट नहीं करते हो तो ये उस पे बंद हो जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है, समझ लो। तो ऐसे केस में बैंकों को दिक्कत होती है, जैसे आपका कहीं से पैसा आने वाला है तो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो इनएक्टिव है। तो सभी ग्राहकों से निवेदन है, आरबीआई का मतलब कहना है, गाइडलाइंस है बैंकों के लिए कि भाई जो भी केवाईसी जिनका नहीं हुआ है वो आपका केवाईसी करवा लें, और आप ताकि उनका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाए और बैंकों के लिए भी एक, बोलते हैं ना, अच्छी चीजें हो जाएगी, बैंकों को भी कोई परेशानी ना आए। आपको अगर कुछ स्कीम द्वारा कहीं से पैसे अगर आपके आ रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आए और वो सही आदमी तक पहुंचे, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको जो इसकी गाइडलाइंस है वो आपको डिटेल लिंक शेयर कर दी है। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, नए हो तो फॉलो करना।